मोरारजी ने अपने लोगों को साथ मिला के इंदिरा गांधी को ही, प्रधानमंत्री को ही कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया था। 28 दिसंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना दिवस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बने करीब 138 साल हो गए। 1885 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आज 138 साल के सफर के बाद कांग्रेस की लोकतंत्र में जनता के ऊपर पकड़ पिछले 10 सालों से, करीब 10 सालों से बहुत कमजोर नजर आती है। साथ ही संगठन पे भी कांग्रेस के नेताओं की पकड़ थोड़ी ढीली नजर आती है। चाहे वो मध्य प्रदेश का ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला मामला हो, राजस्थान का अशोक गहलोत, सचिन पायलट वाला मामला हो, या पूरे देश में संगठन की जो स्थिति है कांग्रेस की थोड़ी दयनीय है। लेकिन कांग्रेस ने 138 सालों में अपना गोल्डन पीरियड भी देखा और कई बार अंतर्कलह को भी संभाला, कई बार संभाल भी नहीं पाए। आपको बता दें कि 138 सालों में कई बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस के अंदर विघटन की स्थिति हुई। देश में करीब 70 ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस से टूटकर बनी। आज हम उस 138 सालों में उन प्रमुख फेजेस की बात करेंगे, उस प्रमुख समयों की बात करेंगे जब कांग्रेस से विघटित होके नई पार्टियां बनी, चाहे वो आज़ादी से पहले हो चाहे आज़ादी के बाद में। लेकिन थोड़ा सा परिचय दे दें, कांग्रेस की स्थापना को लेकर भी बात कर लें। 1885 28 दिसंबर को AOU ने कांग्रेस की स्थापना की थी बम्बई, उस जमाने की बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में करीब 72 प्रतिनिधियों के मौजूदगी में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और उसके महासचिव बने थे AO व्यूम। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष है वो 98 पे अध्यक्ष है और कांग्रेस में अब तक 61 लोग कांग्रेस के अध्यक्ष हो चुके हैं। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब उसके प्रमुख नेताओं में नाम आता था दादा भाई नेहरू और दिनसा वाचा जो पारसी समुदाय से आते थे, उनके प्रमुख नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ऐसे नेता थे जो कांग्रेस के अंदर स्वतंत्रता के आंदोलन, स्वराज की बात को, स्वराज के मुद्दे को लेकर आए और उसको मुखर तरीके से रखा। वो कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता भी थे जो कांग्रेस के नरम दल के नेता कहे जाते थे। बात करते हैं कांग्रेस की इस 138 साल की यात्रा में विघटन के पड़ाव की। सबसे पहली बात करते हैं आज़ादी से पहले करीब 2 बार कांग्रेस के टुकड़े हो चुके हैं। सबसे पहले 1923 में मोतीलाल नेहरू, जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलके कांग्रेस से अलग अपनी एक स्वराज पार्टी बनाई थी। वो पहला मौका था जब कांग्रेसी नेताओं ने अलग होके अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। 1939 में बंगाल के शेर सुभाष चंद्र बोस ने शीलभद्र और शार्दुल सिंह के साथ मिलके अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मोहम्मद अली जिन्ना भी पहले कांग्रेस के ही सदस्य थे, बाद में वो वहाँ से अलग होके उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1925 में। फिर आज़ादी के बाद आते हैं। आज़ादी के बाद 1951 जब पहले चुनाव हुए थे तब JP कृपलानी ने नेशनल मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी नाम से उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया। JP कृपलानी आज़ादी के बाद के प्रमुख नेताओं में से एक थे। NC रंगा
हैदराबाद के थे, उन्होंने भी हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी बनाई। 1956 का दौर आया, सी राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी जी कौन थे? वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। आप हमारे संविधान सीरीज के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स वाला वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी राजगोपालाचारी हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। 1964 में साउथ के केरल के के एम जॉर्ज ने केरल कांग्रेस नाम से अलग संगठन बनाया। लेकिन ये छोटे छोटे संगठन थे। बड़े नाम की बात करते हैं, 1967 में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल बनाया। भारतीय क्रांति दल, फिर उनका नाम बदल के लोक दल बना दिया गया और आज उसे हम राष्ट्रीय लोक दल के नाम से जानते हैं, जिसको चौधरी अजीत सिंह जी ने उस विरासत को संभाला और अभी चौधरी चरण सिंह जी के पोते जयंत चौधरी उस भारतीय राष्ट्रीय लोक दल को संभाले हुए हैं। ये प्रमुख दौर थे जब कांग्रेस का विघटन हुआ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा विचित्र दौर आया, वो आया 1969 के अंदर। 1969 12 नवंबर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त मोरारजी देसाई और ताजा प्रधानमंत्री बनी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के बीच में अनबन जग जाहिर हो चुकी थी। संगठन के ऊपर दोनों अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कश्मकश में लगे थे और ऐसे में मोरारजी ने अपने लोगों को साथ मिला के इंदिरा गांधी को ही, प्रधानमंत्री को ही कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया था 12 नवंबर 1969 को। उस वक्त कांग्रेस के प्रमुख दो धड़े बन गए, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ मोरारजी वाली और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी वाली। उसके बाद कुछ समय तक दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। कांग्रेस ओ धीरे धीरे खत्म हो गई। कांग्रेस आर बाद में कांग्रेस आई बन गई। कांग्रेस आई, कुछ लोग कांग्रेस इंडिया कहते हैं, कुछ लोग कांग्रेस इंदिरा भी कहते हैं। इंदिरा इज इंडिया, ऐसा नारा उस वक्त ही लगा था। उसके बाद में उसका नाम आगे बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, जो आज आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से संगठन है। इसमें एक और बहुत बड़ा पेच आया था। पहले कांग्रेस की जो चुनाव चिन्ह हुआ करता था वो होता था दो बैलों की जोड़ी। ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था जब जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और ये सब जब चुनाव लड़ते थे, उस वक्त दो बैलों की जोड़ी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होता था। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की जब कांग्रेस आई तो उसने गाय और बछड़ा ये चुनाव चिन्ह कांग्रेस का कर दिया। लेकिन बाद में 1977 की इंदिरा गांधी की मशहूर हार हुई थी इमरजेंसी के बाद में, तब इंदिरा गांधी एक संत की बातें बहुत मानती थी, उनको बहुत मानती थी। एक सिद्ध संत थे देवहरा बाबा ने उनको सजेशंस दिया कि इसके निशान को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को हाथ का निशान बना दिया जाए। तो 1980 का जो चुनाव हुआ उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो हाथ का निशान था, जो आज तक वही स्थित है। आज की डेट में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ का निशान है, जो इंदिरा गांधी ने एक संत देवहरा बाबा के कहने पे किया था। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। राजीव गांधी प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में आए और प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता वीपी सिंह उनसे अलग हो गए बोफोर्स कांड का बात करते हुए। और बोफोर्स कांड में वीपी सिंह ने कांग्रेस से अलग होके अपना एक जन मोर्चा बनाया। उस जन मोर्चे पे उन्होंने बीजेपी का और लेफ्ट का बाहर से समर्थन लेते हुए एक सरकार बनाई 89 में, फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो जो जन मोर्चा था उसमें बहुत सारे दल शामिल थे।
उन दलों के भी टुकड़े हुए और फिर अलग अलग बहुत सारे दल बने, जिसमें जनता दल यू, राजद लालू प्रसाद यादव वाली, जनता दल एस, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव वाली, ये सारे यहाँ से इसी जनता दल वीपी सिंह वाले जो मोर्चे थे, जन मोर्चा, उसी से निकलकर अलग अलग दल बने। राजीव गांधी की हत्या हुई, 91 का दौर आया, उस वक्त अध्यक्ष थे पीवी नरसिम्हा राव, फिर सीताराम केसरी भी अध्यक्ष बने, लेकिन संगठन पे उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी जितनी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय हुआ करती थी। ऐसे में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक अलग संगठन बनाया, तृणमूल कांग्रेस। महाराष्ट्र में शरद पवार जो अभी ये जो इंडिया अलायंस है उसके प्रमुख नेताओं में से है, उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी बनाया। आंध्र प्रदेश में वाईआरएस कांग्रेस करके एक अलग धड़ा बना। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी ने जनता कांग्रेस बनाई। बीजू पटनायक ने छत्तीसगढ़ में ही बीजू जनता दल बनाया, जिनके पुत्र हैं नवीन पटनायक, जो अभी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है। तो कांग्रेस के लगभग इस तरह से फेजेज आए और इस तरह से बहुत सारे विघटन हुए। कांग्रेस के लगभग 70 ऐसी पार्टियां देश में हैं जो कांग्रेस के निकल कर ही बनी है, लेकिन 138 साल के इस सफर में कांग्रेस ने सिर्फ विघटन भी नहीं देखा है, कांग्रेस ने बहुत कुछ शासन भी देखा है। अब तक कांग्रेस के 7 प्रधानमंत्री देश को कांग्रेस पार्टी दे चुकी है। जवाहरलाल नेहरू 1951 से लेकर करीब 1964 तक, उसके बाद कुछ समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री और एक कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव और उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह। अब तक 7 प्रधानमंत्री कांग्रेस ने देश को दिए हैं। देश की विकास यात्रा में कांग्रेस का भी अपना एक भाग रहा है। अब तक की लोकतांत्रिक यात्रा में कांग्रेस की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज कांग्रेस विपक्ष में है, सत्ता दल पे बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर। ऐसे में हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस हमेशा जनता के मुद्दे को उठाते रहे और सत्ता पक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी उस लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करती रहे, ताकि लोकतंत्र का बैलेंस बना रहे। आगे और इसी तरह के दिलचस्प वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू को सब्सक्राइब कर दीजिए और उनके फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।